दोस्तों कहते हैं कि मशीन किसी की भावनाओं को नहीं समझता, वो सिर्फ डेटा को समझता है। यूपी टेट में ओएमआर सीट भरते समय इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, नहीं तो आपकी कड़ी कड़ाई मेहनत बेकार हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जब आप यूपी टेट में ओएमआर सीट भरते हैं, उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा रहा हूं। इसे आप जरूर देखिए और एग्जाम से पहले भी एक बार जरूर देखिएगा, और इसको माइंड में रख के अभी से कुछ ओएमआर जीरोक्स जो है लेकर आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। लिटरली मैं बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4 5 10 नंबर से जिनका रह जाता है या ब्लॉक हो जाता है या रिजल्ट नहीं आता है, वो बाद में उनको समझ में आता है कि यार ये छोटी सी गलती हमें ले डूबी। तो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या क्या मिस्टेक्स होती है। तो जैसा मैंने कहा कि डार्क कॉन्ट्रास्ट जो है वही मशीन समझ पाती है, उसको बाकी कुछ नहीं समझ पाता है कि बच्चा क्या सोच रहा था, लगता है यही आंसर दिया होगा, कुछ ऐसा वो मशीन नहीं समझ पाता है। जेल पेन पेंसिल मार्कर का कभी सोच के भी उपयोग नहीं करना है, मन में भी नहीं लाना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम उससे होती है, ना ही वो अलाउड है। तो आपको नीले या काले जो है बॉल पॉइंट का ही उपयोग करना है, और उसके काफी सारे रीजन है, उस पर नहीं जाना है हमको, सिर्फ उसको ही इस्तेमाल करना है और अच्छे से। और उसमें भी क्या होगा ना, बहुत सारा ऐसा नींव होता है, कैसे दीजिए कैसे करिए कि फट जाता है पेपर। तो वैसा कुछ नोकीला नींव वाला नहीं, नॉर्मल जो हमारा 2 रुपए 4 रुपए का पेन आता है वो आपका काम कर जाएगा बढ़िया। इसके बाद देखिए, आपको 3 सेक्शन मेनली होते हैं। एक बेसिक सेक्शन होता है ऊपर में, जिसमें आप नाम, रोल नंबर या सेंटर कोड इत्यादि लिखने को रहेगा। दूसरा आपका मेन आंसर की वाला सेक्शन रहता है, और तीसरा आपका रहता है जहां पर आपको साइन करना है या और भी कुछ वहां पे दिया जा सकता है। तो आपको ये तीनों सेक्शन को समझना है और इन तीनों सेक्शन को भरना है। बहुत लोग इतना क्वेश्चन मिलने के साथ जैसे ही क्वेश्चन खोलते हैं एकदम लग जाते हैं कि वो नाम भरने में जल्दबाजी कर देते हैं, इधर का उधर भर दिया, है ना, नाम लिख दिया, उसको यहाँ पे रोल नंबर लिखा, उसको रोल नंबर को बॉक्स में लिखना था, जैसे तैसे लिख दिया, बस काम वही खत्म हो गया, चाहे आप 150 का 150 क्वेश्चन बना के आ जाओ। तो क्या करना है? सबसे पहला जो आपका जोन 1 है, कई बार क्या होता है, देखिए कैंडिडेट नेम या फादर नेम भी कई बार पूछ दिया जाता है। तो फादर नेम जहां पर पूछा है वही लिखेंगे, कैंडिडेट नेम जहां पूछा है वही लिखेंगे। कई बार फादर नेम पहले पूछ दिया जाता है, तो आपको पढ़ना है। एक बहुत सुंदर सा रूल है कभी भी किसी चीज में, कि अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार नहीं समझना है, 2 बार पढ़ना है, 1 बार लिखना है। कहीं कहीं पर अपने आप को एकदम बेवकूफ बना के रखना ज्यादा अच्छा होता है। तो आप 2 बार पढ़ें, 1 बार, रीड ट्वाइस राइट वंस, ये वाला कंसेप्ट आपको अपनाना है। और जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं, देखिए 7 बॉक्स ग्रिड का जो सिस्टम है वो क्या होता है, अगर आपको बॉक्स दिया गया है और आपका रोल नंबर आगे मतलब जो है या जो नंबर आप उसमें भरना चाह रहे हैं वो 1 डिजिट कम है, हमेशा मतलब आगे खाली छोड़िए, पीछे खाली मत छोड़िए, ये सिस्टम है ना। अपने मन से जीरो भी मत लगाइए, अगर वो नहीं बोल रहे तो आगे खाली छोड़िए, और इस तरीके से आप उसको जो है भरिए। कभी भी अगर ऐसी नौबत आए कि आपको 1 डिजिट एक्स्ट्रा बॉक्स है, तो आगे खाली छोड़ना है, पीछे खाली नहीं छोड़ना है, यह सिस्टम होता है। कई बार देखिए क्या होता है, ऐसे जब मान लीजिए कोई रोल नंबर लिखे उसको कलर करने के लिए होए, तो जीरो का प्लेसमेंट ध्यान रखिएगा। कहीं पर 0 से लेके 9 होता है, कहीं पर 1 से लेके 9 और 0 होता है, ज्यादातर लगा जगह 0 से 9 होता है, लेकिन कहीं पर ऐसे भी होता है। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, और कि 0 है तो कहां पे है, टॉप पे है कि बॉटम में है, उसी हिसाब से बाकी सीरीज चलेगा। इस स्थिति को आपको ओएमआर शीट में ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बुकलेट में जो कोड रहेगा, ध्यान से उसको पढ़िएगा कि कौन सा मेरा क्वेश्चन बुकलेट का कोड है, और वही कोड में आपको यहां पर बुकलेट सीरीज में कलर करना होगा, तो आप वो लिखिएगा, या कलर करना होगा तो कलर करिएगा कि आपका बुकलेट कौन सा आपको मिला है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गलती होकर हर साल 2-4% बच्चे हैं जिनका रिजेक्ट हो जाता है सीटेट सब में भी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मशीन को कैसे पता चलेगा कि आपका पेपर सेट कौन सा है, तो वो आप जो वहां पर भरिएगा, उसी पेपर सेट का जो आंसर की होगा रियल वाला, उससे आपका मैच करा के आपका रिजल्ट निकलेगा। अगर आप गलत भर दिए तो उस वाले से आपका मैच कराएगा, तो ऑब्वियसली आपका ज्यादातर रॉन्ग ही निकलेगा, क्योंकि आपका तो वो सेट था ही नहीं, है ना। इसलिए अच्छे से उसको करना है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज वाले में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपका लैंग्वेज 1 जो होगा वो 91 से 120 होगा, लैंग्वेज 2 121 से 150 होगा, इस बात को ध्यान में रख लो। खूब मिस्टेक की है सीटेट में, मतलब मुझे लगता है कि हर 100 बच्चे पे एक बच्चे, 500 बच्चे पे एक बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश मान लीजिए दिया हुआ है, आप इधर हिंदी बना रहे हैं, उधर इंग्लिश। आप ये ध्यान रखिए
कि उसी हिंदी का इंग्लिश नहीं बनाना है, लैंग्वेज 1 का ही इंग्लिश आपको नहीं बनाना है। लैंग्वेज 1 अगर आपका हिंदी है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, तो लैंग्वेज 1 का आपको हिंदी बनाना है। वहां पे इंग्लिश भी होगा, लेकिन वो उनका होगा जिनका लैंग्वेज 1 इंग्लिश होगा। तो आप एकदम सिस्टम में ध्यान में रखना, जहां पर अगर लैंग्वेज 1 है आपका जो रखा होगा आपने लैंग्वेज 1 में, वो 91 से 120 वाला बनाना है। फिर जो 121 से 150 में होगा, उसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश होगा। तो अगर आपका इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश बनाना है, समझ गए? हिंदी था तो हिंदी, अगर आपने इंग्लिश हिंदी लिया होगा तो 91 से 120 इंग्लिश, 121 से 150 हिंदी बनाना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सीडीपी का तो खैर क्लियर है, मैथ ईवीएस या पेपर 2 में जो आपका होगा वो तो क्लियर ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें भी आप मैथ साइंस या एसएसटी जो है आपका, उसको आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा है, उसमें लेकिन दिक्कत नहीं है ना। एडमिट कार्ड को देखिए कि आप पर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है, जो भी है, हिंदी है तो 91 से 120, इंग्लिश संस्कृत या जो भी है आपका लैंग्वेज 2, उसको आप बनाइए 121 से 150। इसी का 91 से 120 में अगर इंग्लिश है तो वो नहीं बनाना है आपको, समझ गए आप? क्लियर होगा। पूरा गोला भरेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, है ना, कि टिक मार दिए, ऐसे कर दिए। मशीन हमेशा देखिए, मशीन इस पूरे फॉर्मेट को समझता है बस, है ना। आप ऐसे आधा भर दीजिएगा तो मशीन का 50% कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, ये सब कुछ भर दीजिएगा तो मशीन ऐसा देखेगा, तो मशीन उसको रीड नहीं करेगा। ऐसे कर दीजिएगा तो मशीन ऐसा रीड करेगा, आपको नहीं भरना है, ठीक है। इसलिए आपको ये, अच्छा एक और काम करिएगा, 30 क्वेश्चन बनाइए। बहुत अलग अलग रूल होते हैं लोग के, लास्ट में भरो, शुरुआत में भरो, एक एक क्वेश्चन में भरो। मेरा एक सिंपल का फंडा, एक सब्जेक्ट बनाओ, उसके गोला भर लो। 30 क्वेश्चन बनाओ, 30 क्वेश्चन के गोला भर लो। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बहुत लोग बोलते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट पूरा करो, गोला भर लो। जो उसमें नहीं बनाए हो बस उसको खाली छोड़ के पूरा गोला भर लो। अब देखिए बहुत लोग इस तरीके से कर देते हैं, आप ओएमआर शीट को जितना कम से कम छेड़छाड़ करिए, इधर मोड़ दिया, इधर कर दिया, इधर पीछे कर दिया, इधर ऐसे रख दिया, कुछ नहीं। ओएमआर जो है चेक होगा, ठीक है। इसको आप गलती हो गया तो व्हाइटनर लगा दिया, ऐसे खुरच दिया, देख रहे हैं, ये सब काम ओएमआर पे बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये सब काम करते हैं सुधारने के चक्कर में, आपका पूरा खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन गलत हो रहा था, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए ओएमआर शीट को आप बहुत अच्छे से ध्यान से रखिएगा, और आपको जैसे ही आपको बोला जाएगा, आपको जैसे भरने के लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, उस समय पर आप करिएगा और अच्छे से करिएगा। पर्सनल डिटेल भरते समय हड़बड़ा जाते हैं कि भाई 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा पर्सनल डिटेल भरने में, तो फिर हमारा कुछ टाइम कम बचेगा। वो चीज भी उतनी ही जरूरत है जितना आपका आंसर की जरूरत है, इसलिए अच्छे से भरिएगा। शुरुआत में वैसे वो आपको टाइम देते हैं वो करने के लिए, तो जैसा भी होगा उस चीज को अच्छे से करिएगा, क्योंकि वही रीड नहीं होगा तो फिर आपके नाम पे रिजल्ट कैसे निकलेगा। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से एग्जाम देकर आइए। डेली सुबह के 7 बजे आपकी क्लासेस भी मैं लगातार करा रहा हूं। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको बाकी अपडेट क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।